चैनल स्मार्ट स्टडीज विद प्रज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा साइंस का क्लास 8 का ऑफ कोर्स एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया था। तो मेनली 5 टाइप के, मेनली वैसे 4 होते हैं, बट और उसको अगर फर्दर करें तो मेनली 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गे, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। ओके, तो ये 5 टाइप के होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी क्या होते हैं मैं उसके डिटेल में नहीं जाने वाली, बिकॉज ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है। दिस इज अ समरी ऑफ द चैप्टर। सो ये हो गया हमारे कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, मेनली 5 टाइप के। नेक्स्ट हमारा आता है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन किन वेज में होता है, किन प्रोसेसेस से होता है? तो पहले तो ड्राइंग से फूड प्रिजर्वेशन होता है। किसी भी चीज को अगर हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को अगर हम ड्राई करते हैं तो वो उसका जो स्पॉइलेज है वो नहीं होता है। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में क्यों रखते हैं चीजों को, ताकि वो खराब ना हो जाए। बॉइल करने से भी वो खराब नहीं होता। सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, इन चीजों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होता। इसलिए ऑयल किस में डलता है, अचार में डलता है, वरना अगर अचार में ऑयल नहीं होता तो वो जल्दी स्पॉइल हो जाता। सॉल्ट एंड शुगर क्यों डलता है, मतलब शुगर किस में डलता है, जैम्स में शुगर इतना सारा क्यों डलता है, ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए। सेम एज सॉल्ट एंड विनेगर। सॉल्ट वैसे ये सब टेस्ट के लिए भी होते हैं, लेकिन मेनली फूड प्रिजर्वेशन भी ये करते हैं। देन विनेगर डलता है चीजों में ताकि वो स्पॉइल ना हो। नेक्स्ट कम्स पास्चराइजेशन। ये जो प्रोसेस है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर में, बाकी सब तो आप लोग जानते ही होंगे, पर पास्चराइजेशन क्या होता है? तो एक ऑफ कोर्स एक पर्सन थे जिन्होंने ये, लुइस पास्चर, उन्होंने ये प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ओके, तो ये प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में फॉर एग्जांपल लेट्स टेक मिल्क पास्चराइजेशन से प्रिजर्व होता है। तो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको बहुत ही तेज टेम्परेचर पे उसे गर्म कर देते हैं, और उसको इतना तेज गर्म करने के ठीक बाद उसको फट से ठंडा, मतलब उसे अचानक से ठंडा भी कर देते हैं। ठीक है, उसे अचानक से गर्म कर देते हैं बहुत ज्यादा, उसको फिर कूल डाउन कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। इससे मिल्क प्रिजर्व होता है, वाइन, ये सब चीजें प्रिजर्व होती है पास्चराइजेशन से। नेक्स्ट इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो। इस चैप्टर का नाम ऐसा रखा क्यों गया? फ्रेंड मतलब जो हमारे वैसे एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करे, एंड फो यानी कि डिसएडवांटेजेस। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर का नाम इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं, वो हमारे फो भी होता है, वो हमारा डैमेज, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। पर कैसे? उनके अलग अलग यूजेस होते हैं, उनके अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये दोनों देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, पहले इनकी अच्छाई देख लेते हैं, फिर इनकी बुराई करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस होते हैं, ये लोग कर्ड, चीज, ब्रेड बनाने में मदद करते हैं, अल्कोहल, वाइन, विनेगर बनाने में मदद करते हैं, मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में मदद करते हैं, ये लोग पेस्टिसाइड्स बनाने में मदद करते हैं। ये सब चीजें इनके मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में बनाने में ये मदद करते हैं। बाकी अगर प्रोसेसेस की बात की जाए तो नाइट्रोजन साइकिल में भी ये लोग बहुत ही इमेंस हेल्प करते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि जब वो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे सॉइल में तभी तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, है ना। सो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल में, थ्रू द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, थ्रू द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? अगर आपको याद होगा तो राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस में रहता है। 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एक प्लांट है वो दूसरे पे भी डिपेंडेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और राइजोबियम इन रिटर्न नाइट्रोजन उसको प्लांट के लिए फिक्स करके देता है। सिम्बायोसिस के थ्रू दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प कर रहा है। नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है ये हम अगली वीडियो में देख लेंगे, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। वरना इस वीडियो के लिए, इस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन साइकिल में मदद करवाता है बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, अलग अलग टाइप की भी मदद करवाता है, बट नाइट्रोजन साइकिल में मदद करवाते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं?
तो डिजीज कॉज करते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई भी चीज आपके पास बीमारियां ला रहा हो तो आपके लिए हार्मफुल ही हुआ। तो डिजीज इन एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स। डिजीज लाइक व्हाट? डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज किए गए डिजीजेस। स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड लेदर। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप फूड को ऐसे ही मॉइस्चर एंड एयर में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर फंगाई आके बैठ जाएगी, तो वो फूड है जो स्पॉइल हो जाएगा। लेदर के साथ भी सेम होता है। लेदर कुछ टाइम बाद खराब हो सकता है, लेदर के ऊपर भी फंगाई आ सकती है। तो ये फंगाई बहुत ही ये बुरी तरह से खराब करते हैं फूड को एंड लेदर को। ये थे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, ये थे इसके यूजेस। These were the types of microorganisms and these were the processes for food preservation. I hope you like this video. Please, if this video really helped you, then please like this video. And अगली वीडियो जो कि मैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बनाने वाली हूँ, नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ. So please subscribe so that you can get to the video. Bye.